नमस्कार, मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं और ज्योग्राफी की लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी भारत की प्रमुख झीलें। और भारत की प्रमुख झीलें हमने पढ़ी, इससे पहले हमने पढ़ी थी भारत की नदियाँ। और भारत की नदियाँ और झीलें पढ़ लें और हम अपनी प्रमुख जो उन पे उपस्थित बहुउद्देशीय परियोजना की बात ना करें तो ये तो मतलब कुछ अधूरा सा हो जाएगा। झीलों को पढ़ने के बाद हम देखेंगे भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये कुछ इमेज दिखाई दे रही है, अच्छे से देख लीजिए। आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये ना ये इस तरीके से कोई रिवर आ रही है और यहाँ पे ये इसका बैरियर बना हुआ है। ये रिवर आ रही है और यहाँ पे इसका बैरियर बना हुआ है और इसको बैरियर को जो ये बैरियर क्या कर रहा है, ये पानी के बहाव को रोक रहा है। यानी कि पानी के बहाव को क्या कर रहा है, रोक रहा है। और इसने क्या मतलब बना रखा है, इसने इस पानी के बहाव को रोकने के लिए इसको बोलते हैं हम बांध। इसने बांध बना रखा है, इसको क्या बोल दिया है, बांध बोल दिया है। तो हम इन बांध को इंग्लिश में डैम बोलते हैं। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की, मतलब कि बहुउद्देशीय परियोजना है। इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। अक्सर परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछने को आ जाता है कि भारत के मंदिरों को किसने संज्ञा दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। ये जो डैम है इनकी आखिर ज़रूरत क्या हुई, हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि इन डैमों की आखिर ज़रूरत ही क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये कुछ पानी का बहाव जो इसे बांध रहा है। एक्चुअली जब नदी का बहाव बहुत तेज होता है, नदी का बहाव बहुत तेज होता है और बाढ़ ना आए, इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, पानी को रोकने के लिए कुछ इस प्रकार की शेप और स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी को हमने नाम दिया था डैम। और इस पानी के डैम से जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इस डैम से, इन चैनलों के माध्यम से हम इस डैम से, ये डैम बना दिया है जिसे हम बांध बोलते हैं। इस डैम के माध्यम से इसमें कुछ चैनल हैं, जब हमें ज़रूरत होती है और जितनी ज़रूरत होती है इन चैनलों को हम खोल देते हैं। जैसे एक चैनल, दो इन चैनलों को खोल देते हैं और पानी की एक समुचित मात्रा, एक अच्छी क्वांटिटी में जब हमें ज़रूरत होती है, ये पानी यहाँ से गिर रहा है। इसका अगर हम उपयोग की बात करें, इस डैम के अगर हम उपयोग की बात करें कि तो इसका उपयोग हम अक्सर किस में करते हैं, सिंचाई में। इसका उपयोग करते हैं हम सिंचाई में, ठीक है, बिजली बनाने में। जो हमारे और आपके घर में बिजली आती है, जो हमारे और आपके घर में बिजली की सप्लाई होती है, वो जो बिजली का जो मेकिंग प्रोसेस है वो इसी पानी के थ्रू, जब पानी यहाँ पे मोटर लगा दी जाती है इसके नीचे, यहाँ पे जब पानी इन मोटरों पे गिरता है और मोटर कुछ इस प्रकार से चक्कर की तरह चलती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इससे बिजली का मतलब मेकिंग करते हैं, बिजली बनाते हैं। बिजली के साथ साथ हम इसका एक्वाकल्चर में यूज कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं जलीय कृषि, हिंदी में इसे बोलते हैं जलीय कृषि। उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, जलीय कृषि। उसमें तो हम इस डैम का, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मतलब कि किसी भी नदी पे एक परियोजना बोलते, प्रोजेक्ट बना दिया गया है। किसी भी पर्टिकुलर रिवर पे एक प्रोजेक्ट बना दिया जाए और उस प्रोजेक्ट का उपयोग हम मल्टीपर्पज के लिए करें तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। डन। इसी को हम नाम दे देते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो डियर फ्रेंड्स, अब तक आप समझ गए होंगे
हमने आज का टॉपिक था हमारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिनको इंग्लिश में मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स कहते हैं। ये प्रोजेक्ट होते क्या हैं, तो कुछ इस तरीके की शेप होती है। इसमें होता क्या है कि इसमें किस रिवर का, किसी भी पर्टिकुलर रिवर पे इस तरीके से उसके पानी को इस स्ट्रक्चर के द्वारा बांध दिया जाता है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में बांध भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? बांध, मतलब पानी को बांध दिया गया है। जब पानी को हमको जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत रहेगी हम उसका इतना यूज़ करेंगे। इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो हमने इसका उपयोग सिंचाई में, बिजली में, जलीय कृषि में और भी इसके अन्य उपयोग कर सकते हैं पानी का। ठीक है, कैसे बिजली बनती है तो ये मैंने बताया कि यहाँ पे मोटर लगा दी जाती है। पानी का ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई से जब पानी गिरेगा मोटर, चलती हुई मोटर पे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसको इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिजर्वॉयर। इसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर। ठीक है, यानी कि पानी का भंडारण क्षेत्र जो होता है वो यही होता है। तो आप इस इमेज को अच्छे से देखें। मुझे उम्मीद है कि आप ये तो समझ गए होंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। पहली चीज, प्रश्न कैसे बनता है कि नदी घाटी जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है, एंड वो किस किस रिवर पे स्थित है, उससे लाभान्वित होने वाले राज्य और नदियाँ। ठीक है, हमारे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि लाभान्वित होने वाले राज्य और नदियाँ। अगर हम बहुउद्देशीय नदी घाटी के परियोजनाओं की बात करें तो हमने सबसे पहले इस पे जो अक्सर प्रश्न बनता है कि इन परियोजनाओं को किसने भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। इन परियोजनाओं को किसने भारत के मंदिर किसने दिया था, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के मंदिरों की संज्ञा किसने दी थी। तो वो थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू। तो डियर फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर लें। अगर हम नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि मैम सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया था? ये इंडिया में ही आया था, किसी और कंट्री में आया था? तो हम उसकी भी बात करते हैं। तो आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा टेनेसी नदी घाटी परियोजना। टेनेसी नदी घाटी परियोजना ये विश्व की पहली परियोजना है। ये विश्व की ऐसी पहली परियोजना है, ये विश्व की पहली परियोजना है जो कि टेनेसी रिवर पर स्थित है। ये विश्व की पहली परियोजना है जो किस नदी पे है? टेनेसी, जैसा कि इसमें नाम में ही लिखा है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की पहली परियोजना कौन सी है, प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो है टेनेसी रिवर पे स्थित है। ये स्थित कहाँ है? यूएसए में। ये कहाँ पे है? यूएसए में। तो अगर ये क्वेश्चन बने, आज की क्लास एक्चुअली प्रश्नों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस प्रश्नों को नोट डाउन करते चलें, मेरे साथ साथ याद करते चलें। अगर भारत के मंदिर पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे ना, इन प्रोजेक्ट्स को भारत के मंदिर बोला जाता है। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि ये जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाए गए। तो हाँ, अगर हमने विश्व की तो बात कर ली मैम, विश्व की बात कर ली। अगर हम भारत की बात करें, विश्व की तो हमने बात कर ली, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे पहली या सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना, ठीक है, नदी घाटी परियोजना, तो वो कौन सी है फ्रेंड्स? तो वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना तो वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना।
दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये दामोदर नदी कहाँ पे है? इससे भी कई क्वेश्चन बन जाएंगे ना, इस प्रश्न के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाएंगे। दामोदर जो नदी है वो हुगली की सहायक नदी है। सबसे पहली बात, हुगली की सहायक नदी है दामोदर। किसकी सहायक है? हुगली की। दामोदर जो नदी है वो हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पे। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और झारखंड की, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे है दामोदर नदी। डन। ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है अक्सर परीक्षाओं में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप जब फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये प्रश्न अक्सर किताबों में दिखाई देगा कि भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका क्या आंसर होगा? अगर हम तो आपका आंसर होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। डन। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। तो ये दामोदर नदी कहाँ कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में। दामोदर नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का जो ओरिजिन है वो होता है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो वो होता है छोटा नागपुर के पठार से। जब हमने नदियाँ पढ़ी थी फ्रेंड्स, जब हमने नदियाँ पढ़ी थी तो हमने एक नदी पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? पश्चिम बंगाल का शोक। हमने वो बताया था फ्रेंड्स कि कोसी को, बिहार में कोसी नदी है और कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है क्योंकि कोसी का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से कि वो एक सीजन जो उसका मानसून टाइम होता है वो उस मानसून टाइम में वो बाढ़ लेके आती है। तो इसीलिए कोसी को हमने बताया था कि कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो हम कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे बिहार में बाढ़ कौन लेके आती है? कोसी नदी। उसी तरीके से दामोदर कहाँ पे बाढ़ लेके आएगी? दामोदर लेके आएगी, दामोदर वेस्ट बंगाल में। दामोदर कहाँ लेके आएगी? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और जब दामोदर पश्चिम बंगाल में बाढ़ लेके आएगी तो पश्चिम बंगाल का शोक कौन कहा जाएगा? दामोदर नदी। अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाएगा? तो वो दामोदर नदी को कहा जाएगा। आप इस को स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। आपको अगर ये राइट डाउन करते चलें, ये प्रश्न परीक्षाओं के हिसाब से मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये हो गया फ्रेंड्स भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना। अगर हम बात करें, अगर हम यहीं पे बात करें, एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है भारत का। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न क्या पूछा जाएगा? एक प्रश्न होता है ऊंचाई पे स्थित डैम और एक होता है लंबाई पे। एक क्या होता है? ऊंचाई पे स्थित डैम और एक होता है लंबाई पे स्थित डैम। तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया विश्व का। तो हमारा एक प्रश्न पूछा जाता है ऊंचाई पे स्थित डैम और एक प्रश्न पूछा जाता है लंबाई पे। तो हमने अभी इमेज जो दिखाई थी, हमने अभी इमेज जो दिखाई थी ये वाली, ये आपको कैसा डैम नज़र आ रहा है? ये डैम कैसा नज़र आ रहा है आपको? ये मैम हमको तो ये इस तरीके से लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर मैं इस डैम को देखूं, ये डैम आपको कैसा नज़र आ रहा है? तो ये जो डैम है ना, एक्चुअली ये कौन सा डैम है? ये हीराकुंड डैम है। ये कौन सा डैम है? ये कौन सा डैम है? तो ये हीराकुंड है। इसको हम क्या बोलते हैं? हीराकुंड डैम। जो ये डैम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हीराकुंड डैम है।
ये कहाँ पे है? ये जो डैम है ये भारत का सबसे लंबा डैम है, और जितना भी ऊंचा, आप इसको ध्यान से देखिए, इमेज को, इसको ध्यान से देखिए तो आपको ये बहुत लंबा डैम दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? तो ये बहुत लंबा जो डैम दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हीराकुंड डैम। ठीक है, इसका नाम क्या है? हीराकुंड डैम। ये मैम हीराकुंड डैम, ये जो रिवर है, इतना ज़्यादा जो पानी, विशाल पानी की मात्रा है, इस इतना ज़्यादा बल्क मानी, ये कौन सी नदी है? तो हीराकुंड डैम जो है ये महानदी पे है। ये कौन सी नदी है? ये महानदी है, मतलब विशाल नदी है, मतलब महान, ग्रेट। ठीक है, हीराकुंड जो डैम है वो, ये हीराकुंड डैम आपको दिखाई दे रहा है, ये किस रिवर पे है? तो ये विशाल जो रिवर सी है ना, ये जो महान रिवर है। तो ऐसे करके याद कर लेंगे आप कि हीरा जो है, हीरा जो किस में मिलते हैं? वो महान जो रिवर है, बड़ी सी विशाल रिवर है, उसमें हीराकुंड डैम महानदी पे है। ओके, तो इस जो डैम है ये विश्व का सबसे लंबा, ये विश्व का सबसे लंबा जो डैम है ये हीराकुंड डैम है। ठीक है, विश्व का सबसे जो लंबा डैम है वो हीराकुंड डैम है, दुनिया का सबसे लंबा, और इसकी जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर, 5 पॉइंट में होगी कुछ, एग्जैक्ट 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो आप इसको याद रखेंगे, हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पे स्थित है, विश्व का सबसे लंबा डैम है। इसकी जो हाइट है, लंबाई तो आपको दिखाई दे रही है, ये विशाल रिवर है तो महान नदी हो गई हीराकुंड। ठीक है, ये हो गया आपका उड़ीसा में। ये सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है, हीराकुंड डैम कहाँ पे? अब इससे आपको कैसे भी प्रश्न बनाए, इससे अगर आपको कैसे भी प्रश्न बनाए तो आप प्रश्न को आराम से कर सकते हैं, कैसे भी बनाए। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा आपसे, सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि हीराकुंड डैम किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे उड़ीसा में। उड़ीसा में तो बता दिया मैम, ये किस रिवर पे स्थित है? तो आप बताएंगे महानदी। अगर प्रश्न कुछ इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड डैम जो दुनिया का सबसे लंबा डैम, दुनिया का सबसे लंबा डैम, तो आप बता देंगे कि ये कौन सा डैम है? विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड डैम। ओके, क्लियर ना? ये तो हमने लंबाई की बात कर ली, ये तो हमने लंबाई की बात कर ली। अब आपको कुछ ये वाली पिक्चर दिखाई दे रही है, सबसे पहले हमने पिक्चर जो देखी थी, ठीक है, सबसे पहली जो पिक्चर देखी थी, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है डियर फ्रेंड्स, ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना? ये कौन सा, ये जो पहाड़ है, ये क्या है? ये चारों तरफ क्या है? ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है, और इन पहाड़ों से ये जो रिवर आ रही है, कौन सी रिवर है ये अभी जानेंगे। ये पहाड़ों से रिवर आ रही है, और ये भी एक बहुत बड़ा स्टोन सा है ना? ये डैम मतलब पानी को बांध लिया गया है, और कितनी हाइट से गिर रहा है इसका अंदाजा लगा रहे हैं आप? ये कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, ऊंचाई से गिर रहा है, और यहाँ पे ये इसका ये जो एरिया है, मतलब ये हाइट दिखाई दे रही है ना, ये ऊपर ऊंचाई से पहाड़, तो इसको बोलते हैं विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम। विश्व का सबसे, प्रश्न क्या पूछा जाएगा फ्रेंड्स? आपका प्रश्न होगा विश्व का, प्रश्न क्या होगा आपका? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुत्वीय डैम, गुरुत्वीय डैम, गुरुत्वीय बांध। ठीक है, बहुत हाइट पे, ये पहाड़ों से आप इमेज कर रहे हैं हाइट पे। तो ये कौन सा डैम है? ये कौन सा डैम है? ये है भाखड़ा, ये है भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। अच्छा, ये भाखड़ा नागल परियोजना तो है, ये रिवर आ रही है, ये रिवर कौन सी है मैम? ये तो बताओ। तो ये है सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? ये है सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है सतलज नदी। अच्छा मैम, सतलज नदी तो है, ये किस किस राज्य की सीमा साझा कर रही है? ये जो सतलज रिवर है, ये जो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है, ये किस किस राज्य में है? तो ये ना 2 प्रोजेक्ट थे एक्चुअली, एक था भाखड़ा और एक था नागल, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भाखड़ा नागल कहाँ पे था? हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे। अब इसको याद कैसे रखोगे?
अब इसको आप याद कैसे रखोगे? विश्व का सबसे ऊंचाई पे, ऊंचाई तो दिखाई दे रही है ना, ऊंचाई तो दिखाई दे रही है। जब हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे पहाड़ हमें कहाँ मिलते हैं? जब हम ऊपर जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे हाइट पे पहाड़ मिलते हैं ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। तो आप याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी है। जब हमने रिवर्स वाली क्लास देखी थी, लास्ट क्लास, और जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास नहीं देखी हो रिवर की, पहले वो रिवर वाली क्लास देखें, तो आपको ना ये वाला जो टॉपिक है ये रिवर से कनेक्टेड टॉपिक है, तो आपको ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो हमने देखा था वहाँ पे कि जो सतलज रिवर है ना, सतलज रिवर की जब हमने बात की थी, एक बार मेरे साथ रिकॉल करें, तो हमने देखा था SSB, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही कहाँ से निकल रही थी? तिब्बत के मानसरोवर से। और जो सतलज रिवर है वो हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से होके एंट्री कर रही है। तो ये तो याद हो गया, सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये भाखड़ा नागल, और हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या है? पंजाब। और भाखड़ा कहाँ होता है? पंजाब में। भाखड़ा कहाँ होता है? पंजाब में। डन। तो आप इस तरीके से याद करेंगे कि भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। डन। सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा ये एक डैम हो गया। 2 डैम इंपॉर्टेंट यहाँ से ना, मैं अगर बोलूँ तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। भाखड़ा कहाँ का फेमस जो लोक नृत्य है वो पंजाब का, ठीक है। और पंजाब की जस्ट नॉर्थ में हम किसकी बात करते हैं? सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश में। डन। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। विश्व की सबसे पहली, ये हम प्रश्नों पे देख लिए, विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना तो टेनेसी हम देख लिए, ठीक है। ये विश्व की पहली थी। टेनेसी कहाँ पे है? USA में, टेनेसी रिवर पर, ठीक है। भारत की पहली हमने देख ली दामोदर, ये हमने पहले उसमें देख ली दामोदर भारत की। अब हम इन प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। भारत की पहली, ये प्रश्न प्रीवियस में आए हुए प्रश्न है एक्चुअली, ये जो प्रश्न है टॉप मोस्ट प्रश्न है जो प्रीवियस में आ चुके हैं। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना हम देख लेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो मैंने एक्सप्लेन भी कर ली कि हुगली इसकी सहायक है। इसे पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम भाखड़ा नागल डैम जो अभी हमने इमेज में देखा वो हो गया। अब डियर फ्रेंड्स हम किस पे आते हैं? अब हम आते हैं अब ना कुछ ये जो परियोजना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर सकते हैं, स्टेट वाइज कर सकते हैं या फिर एक ही कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रिवर पे कौन कौन सी परियोजना है। तो मैंने जो आपको समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढा है वो ये है कि मैं स्टेट वाइज करा देती हूँ और उसके हिसाब से हमारा एक फ्लो भी रहेगा और हमारे लिए ईजी भी होगा। तो हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की परियोजनाओं को। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं? जम्मू कश्मीर की परियोजनाओं। सबसे नॉर्थ में कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो हम जम्मू कश्मीर की परियोजनाओं को देखेंगे। जम्मू कश्मीर में सबसे चेनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जब हम चेनाब नदी की बात करें तो उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं? एक है सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार। तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पे 3 परियोजनाएं, कौन कौन सी? सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, ठीक है। तो सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार को मैं अगर मैं ऐसे बोलूं SDB, तो इनका जो पहला नाम का क्रम है BDS। तो BDS करके याद रखेंगे। जो सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो क्या पीते हैं? बीड़ी। सीनियर सिटीजन क्या पीते हैं? बीड़ी। और उनको इसलिए क्या नहीं होता? चैन नहीं होता है, उनको चैन नहीं मिलता है, तो सीनियर सिटीजन क्या पी लेते हैं? बीड़ी। हम कुछ इस तरीके से याद करेंगे। ये न्यूमोनिक्स है, जो मैं न्यूमोनिक्स बनाऊंगी वो टोटली इमेजिनरी होंगे, उसमें कोई भी रियल नहीं होगा। तो आप इस तरीके से ना लें कि मैम क्या बोल रही हैं एंड ऑल, बस याद करने का तरीका है। BDS आप जो भी आपको कनेक्टिंग हो, आप अपना, आपका ये अपना ओन भी हो सकता है, आप जैसे भी कनेक्ट करें वैसे कर लें। तो हम इनको देखते हैं। BDS मैंने बताया बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल। BDS मतलब जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं उनको चैन तो मिलता है नहीं, तो वो क्या पीते रहते हैं? बीड़ी। उनको चैन मिलता नहीं है तो वो बीड़ी पीते रहते हैं। तो इस तरीके से देख लें। फिर जम्मू कश्मीर में ही झेलम नदी है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है, तो उस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? उस पर किशनगंगा है, तुलवुल है, उरी है।
उस पे उरी है। अच्छा फ्रेंड्स, उरी का नाम सुनते ही आपके मन में कुछ कुछ होने लगा होगा। जैसे ही हम उरी का नाम सुनते हैं तो मन में कुछ कुछ होने लगा होगा। क्या होने लगा होगा? उरी अटैक याद आया, उरी अटैक याद आया किसी को कुछ? ठीक है, तो जो उरी हुआ था हमला, वो कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। उरी अटैक कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। तो आप इसे याद रखेंगे। जो उरी प्रोजेक्ट है, उरी परियोजना है, ये एक्चुअली परियोजना है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार, किशनगंगा प्रोजेक्ट, तुलबुल और उरी। तो हम कैसे याद रखेंगे? उरी हमला तो मैम जम्मू कश्मीर में हुआ था। अरे उसे कैसे भूल सकते हैं, उसे कैसे भूल सकते हैं? तो ये हमने क्या झेला था उस टाइम पे? बहुत झेला था। उरी अटैक जब हुआ था उससे पहले हमने बहुत कुछ झेला था, बहुत कुछ झेला। तो जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ झेला, तो ये हो गया। तुलबुल प्रोजेक्ट भी कहाँ पे? झेलम नदी पे। तुलबुल को हम कैसे याद रखेंगे? तुलबुल को कैसे याद रखेंगे? इससे पहले हम किशनगंगा पढ़ लेते हैं। किशनगंगा हम ऐसे पढ़ेंगे। किशनगंगा में किसका नाम आ रहा है? कृष्णा। किशनगंगा में किसका नाम आ रहा है? कृष्णा। और कृष्णा क्या थे? बहुत चुलबुले थे। बहुत क्या थे? चुलबुले। तो उनकी मम्मी भी उनको झेलती रहती थी, यशोदा माँ भी उनको झेलती रहती थी। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में जो किशन थे बहुत चुलबुले थे, उनको उनकी माँ झेलती थी, और उरी अटैक को तो झेला ही है। तो जम्मू कश्मीर की ये परियोजना है, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करते चलें जैसे भी आपको समझ में आए। जम्मू कश्मीर के बाद स्टेट कौन सा आता है? पंजाब। जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा स्टेट आता है डियर फ्रेंड्स? पंजाब आता है। तो पंजाब की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा रणजीत सागर। रणजीत सागर हिस्ट्री में तो सबने पढ़ा होगा। तो रणजीत सागर के नाम पे ही पंजाब से रिलेटेड है रणजीत सागर, उन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया? रणजीत सागर डैम। और ये किस रिवर पे है? तो ये रावी नदी पे। इसको कुछ इस तरीके से याद कर लेंगे, रा से रणजीत और रा से रावी, रवि। तो रवि और रणजीत क्या है? बेस्ट फ्रेंड है, रवि और रणजीत, रवि रणजीत। फिर नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फिर मैंने वही बताया भाखड़ा नागल। हिमाचल प्रदेश में क्या है? भाखड़ा नागल सतलज रिवर पे। उसने ऐसा डांस किया, उसने ऐसा भांगड़ा किया कि सामने सातों लाज खो दी। तो इस तरीके से याद कर लें कि उसने ऐसा डांस किया कि भाखड़ा, उसने ऐसा भांगड़ा किया कि उसने सातों लाज खो दी। तो इस तरीके से याद रख लें। याद रखने के लिए मैं नाथपा झाकरी भी सतलज रिवर पे है, ठीक है। नाथपा झाकरी भी, उसको नाथ से याद कर लें कि भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ उसकी वापस कर दो, क्या? सातों लाज जो खोई हैं उसको वापस कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तराखंड को याद रखेंगे फ्रेंड्स। जो भी मैं न्यूमोनिक्स बना रही हूँ वो बस ऐसे ही बोलने के क्रम में जिससे आपको याद रहे वो सब है। उसको प्लीज़ दिल पे मत लेना कि मैम क्या बोल रही हैं एंड ऑल। अगर किसी को हर्ट हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। उत्तराखंड में क्या है? टेहरी। उत्तराखंड में क्या है? ठिहरी। मतलब उत्तराखंड जाते हैं घूमने तो क्या हो जाती है? ठिठरी। ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि ठिठरी हो जाती है। तो इसके नाम पे ये है टेहरी डैम, सबसे ऊंचाई पे स्थित डैम। टेहरी जो बांध है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। और टेहरी डैम किस रिवर पे स्थित है? तो ये भागीरथी और भीलांगना, भागीरथी और भीलांगना। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भागीरथी और भीलांगना रिवर पे ये जो टिहरी डैम है वो उत्तराखंड में। तो जब भी हम उत्तराखंड जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंड की वजह से हमारी ठिठरी हो जाती है। और जब हाइट पे जाएंगे तो ठंड होगी, तो ऐसे याद हो जाएगा सबसे ऊंचाई पे। और इसकी रिवर हो गई भागीरथी और भीलांगना। कैसे जाएंगे? भाग भाग के। ओके, ये याद हो गया, ये सारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर आ गए यूपी। अब हम कुछ देखेंगे यूपी के प्रोजेक्ट्स। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना तो इंदिरा सागर है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? यूपी की इंदिरा सागर है, ठीक है। तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डैम है? तो एक है रेहंद बांध कौन सी नदी पे है? रेहंद नदी पे है, ठीक है। रेहंद बांध कौन सी नदी पे? रेहंद नदी पे। फिर है रानी लक्ष्मीबाई डैम, इसको ना राजघाट भी बोलते हैं, राजघाट डैम। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उसको क्या बोलते हैं? राजघाट
बांध भी बोलते हैं, राजघाट बांध। इसको याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न क्या पूछे जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई बांध को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देंगे राजघाट डैम। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर होगा यूपी में। यूपी में किस रिवर पे है, तो बेतवा नदी पे है। यूपी में किस रिवर पे है, तो बेतवा नदी पे। नेक्स्ट है माता टीला, ये भी कहाँ पे, यूपी में। यूपी में ये भी बेतवा नदी पे है। तो आप इनको कुछ इस तरीके से याद रखेंगे कि जो बेतवा से याद कर लेना बेटा, बेतवा से क्या याद कर लेना बेटा, और ये हो गई माता। तो जो माँ क्या करती हैं, अपने बेटों का उत्तर देती हैं, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। माँ अपने बेटे का उत्तर देती है, उससे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो माता टीला डैम बेतवा नदी पे, माँ बेटा, माँ ये माँ हो गई, ये बेटा हो गई, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। डन, ये हो गया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से आपको सबको इमेजिन करो, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे ना कि एकदम आयरन लेडी थी और उन्होंने क्या अंग्रेजों से लोहा लिया था। रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो वैसी ग्रेट लेडी थी कि उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। उन्होंने बोला था कि हम आपकी कोई भी बात को नहीं मानेंगे, और उन्होंने उनको करारा जवाब दिया, उन्होंने उनको करारा जवाब दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई के जो आंसर्स थे, उन्होंने अंग्रेजों को जो आंसर्स दिए थे, तो इस तरीके से आपका ये यूपी हो जाएगा। और इनका भी जो बेटा था, इन्होंने अपने बेटे, उन्होंने जब रानी लक्ष्मीबाई ने जब लड़ाई की थी अंग्रेजों से, तो अपने बेटे जो थे उनको कैसे बांधा था, अपनी कमर से बांध के। तो वो मेमोरी आपको याद रहेगी ना। तो लक्ष्मीबाई की जब बात आए तो वो भी बेटा हो जाएगा। तो बेतवा रिवर और उनके आंसर्स। ठीक है, रिहंद डैम। तो जो रानी लक्ष्मीबाई की जो स्टोरी है, उनकी जो कहानी है, उनकी जो वीर गाथाएं हैं, उनको हम क्या करते हैं, जय हिंद करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, हिंद करते हैं। तो इस तरीके से एक आपकी स्टोरी हो जाएगी। इस तरीके से आप एक स्टोरी की फॉर्म में मतलब पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिस तरीके से वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकें। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको ठीक लगे। फिर उसके बाद हम आते हैं यूपी के बाद उड़ीसा। उड़ीसा की जब बात आए तो उड़ीसा में हम पढ़ चुके हैं हीराकुंड डैम। हमने क्या पढ़ा था, हीराकुंड डैम सबसे लंबा डैम। हमने क्या देखा था, सबसे लंबा डैम। तो ये महानदी पे, ठीक है, कहाँ पे देखा था, सबसे लंबा डैम महानदी पे देखा था। ठीक है, हीराकुंड डैम कहाँ देखा था, महानदी पे देखा था। और ये क्या है, विश्व का सबसे लंबा डैम, विश्व का सबसे लंबा डैम, विश्व का सबसे लंबा डैम। डन, विश्व का सबसे लंबा डैम। उसके बाद हम आते हैं झारखंड। मतलब कि यहाँ पे क्या है, झाड़ी से याद करेंगे झारखंड। ठीक है, यहाँ पे एक डैम है तिलैया डैम, दूसरा है मैथौन, और तीसरा है पंचेत डैम। तो झारखंड में क्या है, झाड़ी हैं, और झाड़ी में क्या है, तितलियाँ हैं। तिलैया कैसे याद रखें, तितली से। किससे याद रखें, बटरफ्लाई से। तितली कहाँ पे है, बराकर। तितली कहाँ है, कुछ इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए। कुछ आपके माइंड में अपनी ऑन ट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और मिथुन चक्रवर्ती से याद रखना, मिथुन चक्रवर्ती से। और पंचेत डैम किस पे है, पांच डैम किस पे हैं, दामोदर रिवर पे। दामोदर रिवर की जब बात हुई थी तो हमने बोला था इसे दामोदर रिवर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इतनी विशाल मात्रा में ये पानी लेके आती है कि बाढ़ आ जाती है। और पानी कितना होता है, 5 डैम के बराबर पानी कितना होता है उसका, 5 डैम के बराबर। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, पंचेत डैम कहाँ पे, बंगाल का शोक, दामोदर रिवर। और ये कहाँ पे है, झारखंड में इस तरीके से खंडर। झारखंड को कैसे याद रखें, खंडर। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जब दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का जिसे शोक कहा जाता है, वो इतनी ज़्यादा बाढ़ लेके आती है, कितना पानी लेके आती है, 5 डैम के बराबर लेके आती है। तो वो क्या कर देती है, वो क्या कर देती है, डैम जो होते हैं विशाल, उनको बहा ले जाती है, तो उसके खंडर हो जाता है। तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हमारा बच्चा बराकर रिवर। बराकर को कैसे याद रखेंगे,
बराकर तिलैया तितली और मैथुन मिथुन चक्रवर्ती। तो आप इसको याद रख लेना, तिलैया मिथुन, जो तलैया बोलते हैं ना, तलैया ताल तलैया, तो उस पे मिथुन चक्रवर्ती क्या कर रहे हैं, शूटिंग करने जाते हैं। तो कहाँ पे, खंडहरों में वो शूटिंग करने जाते हैं। किस नदी पे है, बराकर रिवर पे। किस नदी पे, बराकर रिवर। तो कुछ इस तरीके से याद कर लीजिए। ये कुछ न्यूमोनिक्स मैंने बनाए हैं, कुछ आपके अपने भी हो सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन, नोट डाउन करते चले मेरे साथ। ये प्रश्न प्रीवियस के प्रश्न है फ्रेंड्स। ये जो क्लास है आपकी, यकीन मानिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके एग्जाम में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इस क्लास से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमने उड़ीसा और झारखंड देखे, अब हम देखेंगे राजस्थान। जब राजस्थान की बात आती है तो हमें क्या माइंड में हमारे क्या आ जाता है, जब भी राजस्थान की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आते हैं, राजे और रजवाड़े। राजा और रजवाड़े की माइंड में आ जाते हैं ना थॉट्स, इमेज। आप सोचो ना, राजस्थान में जब भी हम जाते हैं, उदयपुर और ये उदयपुर हुआ, और भी बहुत प्यारे प्यारे से सिटीज़ हैं, तो हमें वहाँ के किले बहुत फेमस है राजस्थान के, राजा रजवाड़े बहुत फेमस है। तो हम इस तरीके से इमेज बनाएंगे राजस्थान की। डन। तो राजा महाराजाओं की बात हो रही है तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपसे पूछता है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप के नाम पे पड़ा है राणा प्रताप सागर, तो आपको राजस्थान याद आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है जवाहर सागर, आपको राजस्थान याद होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों ही चंबल रिवर पे हैं। दोनों किस रिवर पे हैं, चंबल रिवर पे। चंबल रिवर को तो नाम सुना ही होगा, चंबल का नाम सुना है ना। चंबल किसका, बीहड़, चंबल के बीहड़। ये हम इमेजिन करते हैं कि अब तो मतलब मुझे नहीं लगता अब ऐसा कुछ है, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले की बात है। हमारी जो दादी और दादाजी स्टोरी सुनाते हैं कि चंबल में डकैत रहते थे, है ना। चंबल के जो बीहड़ हैं उनमें ही वो डकैत रहते थे, तो बहुत फेमस डकैत थे वो। तो कुछ वैसे ही चंबल नदी को याद कर लेना, ठीक है। और उन डकैतों का सामना किसने किया था, राजा रजवाड़ों ने। उनका सामना किसने किया था, राजाओं ने, राजाओं ने। तो इस तरीके से याद कर लेना, राजस्थान के राजाओं ने चंबल के जो डकैत थे उनका सामना किया था। डन। फिर उसके बाद हम आते हैं एमपी, और चंबल नदी की बात कर रहे हैं तो एमपी में ही तो है। एमपी और राजस्थान का जो बॉर्डर है, चंबल नदी उसी पे तो फ्लो करती है। तो राजस्थान में भी एमपी में भी गांधी सागर डैम है। एमपी में क्या है, गांधी सागर डैम और इंदिरा सागर डैम। तो ये चंबल नदी ये रही फ्रेंड्स। जब भी चंबल रिवर की प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपके, या तो पूछेगा कि फलाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, या वो किस नदी पे स्थित है। या तो आपसे पूछेगा फलाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, या पूछेगा किस नदी पे स्थित है। तो आप इतना ध्यान रखना, जब चंबल नदी पूछ ले, ठीक है, और इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए, चंबल नदी सामने ऑप्शन में, इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए, तो आप कैसे याद रखोगे। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है गरज। तो चंबल नदी पे कौन है, गरज। चंबल नदी पे कौन है, गरज। कैसे प्रश्न पूछा जाए, गांधी सागर डैम किस नदी पे स्थित है। प्रश्न क्या पूछा जाए फ्रेंड्स कि गांधी सागर डैम किस नदी पे स्थित है, तो आप क्या होगे, गा से गांधी सागर चंबल नदी पे। फिर प्रश्न पूछा जाए कि राणा प्रताप सागर डैम किस नदी पे है, तो रा से राणा प्रताप चंबल नदी, जा से जवाहर सागर चंबल नदी। तो गरज से आप क्या याद रखोगे, चंबल नदी। इस वाली जो क्लास में जो अक्सर जो ये टफ मानी जाती है फैक्ट्स को याद करने के लिए, हमें रिकॉल कैसे होगी। और जब आप इस क्लास को सुनेंगे ना, उसके बाद आप आंख बंद करेंगे और सारी जो स्टोरी है ना वो आपके माइंड में चल रही होगी। इसीलिए इस क्लास में मैं इतना एफर्ट्स लगा रही हूँ कि आप इस क्लास को प्लीज़ याद रखें, आपके माइंड से ये भूलें ना। और कोशिश करती हूँ कि आप भी इस क्लास को इसी तरीके से याद करेंगे। तो गरज मैंने बताया, गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर और जा से जवाहर सागर, ये तीनों ही चंबल नदी पे स्थित हैं। डन। फिर उसके बाद इंदिरा सागर डैम, ये किस पे है, नर्मदा नदी पे। इंदिरा सागर कौन है, नर्मदा नदी पे, एमपी में है। तो ये हमारे एमपी और राजस्थान के हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गुजरात, और आप इससे तो सभी लोग रूबरू होंगे, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, नर्मदा। अक्सर प्रश्न क्या पूछा जाता है, नर्मदा।
और ये किस राज्य में है? गुजरात में। तो सरदार सरोवर डैम किस राज्य में स्थित है? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका होम स्टेट गुजरात। गुजरात में क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू भी तो लगाई है ना अभी करंट में, तो वैसे ही याद कर लेना, है ना। गुजरात में ही एक उकाई डैम है, उकाई बांध परियोजना। गुजरात में क्या है? उकाई बांध परियोजना। तो और गुजरात में है काकरापार। काकरापार आपको नाम ही ना ये हमेशा याद रखना, काकरापार। तो आप कैसे याद रखेंगे? काई पोचे से उकाई को कैसे याद रखेंगे? उकाई को कैसे याद रखें? काई पोचे। जब पतंग कट जाती है तो गुजराती क्या बोलते हैं? काई पोचे। जब पतंग कट जाती है तो गुजराती क्या बोलते हैं? काई पोचे। तो आप इसको इस तरीके से याद रखने, उकाई, उकाई को काई पोचे। कौन की लैंग्वेज है? गुजराती। ठीक है। खाकड़ा फाकड़ा भी गुजरात में ही होते हैं ना। गुजराती अगर कभी लोगों से मिलोगे तो आपको वो खाने की डिश बताएंगे, खाकड़ा फाकड़ा। वहाँ का वो लोकल बहुत डिलीशियस सा डिश है। तो खाकड़ा फाकड़ा भी गुजरात में है। ये किस रिवर पे है? तो तापी रिवर पे है। तो याद कैसे रखोगे? तपती धूप में काई पोचे हो रहा है, मतलब पतंग तो वो कैसे उड़ा रहे हैं? तपती धूप में। गुजरात तो याद ही है, काई पोचे उसकी लैंग्वेज से, तपती धूप में। और वो आपको गरम गरम, तापी मतलब तप्त, तप्त मतलब गरम गरम क्या लेके आए? खाकड़ा फाकड़ा। तो इस तरीके से आप इन गुजरात के प्रोजेक्ट्स को, ये तो सबको याद ही रहता है, ये दोनों के लिए मैंने बढ़िया बना भी दिया है। कुछ आपके माइंड में अगर इससे बेटर हो तो आप वो बना लेना। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की प्रोजेक्ट्स। महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र किसके लिए? फिल्म सिटी के लिए, है ना। महाराष्ट्र किसके लिए है? फिल्म सिटी के लिए। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? कोयना डैम है, उजनी डैम है और जायकवाड़ी है। उजनी से एक नाम याद आ रहा है मुझे, गजनी। महाराष्ट्र में उजनी से एक नाम क्या याद आ गया? गजनी। गजनी मूवी किस किसने देखी है? मूवी के नाम से तो सब एकदम अलर्ट हो जाते हैं। हाँ? गजनी मूवी देखी ना। तो मूवी कहाँ बनती है? महाराष्ट्र में। तो उजनी नाम आ जाए तो आपको फिल्म सिटी, महाराष्ट्र, मुंबई, फिल्म सिटी नाम याद हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में गजनी, और जो गजनी था उसमें कितना मतलब पावरफुल दिखाया गया था। तो भीम, शक्तिशाली, भीमा रिवर पे। तो गजनी से उजनी याद हो जाएगा, पावरफुल, मतलब एक मतलब बड़ा उसका जो रोल था, वो किरदार जो था बहुत खतरनाक सा था। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे भीमा रिवर। भीमा मतलब बलशाली, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। इसी तरीके से आप जायकवाड़ी है, जायकवाड़ी को गोदावरी नदी से कनेक्ट करके चलेंगे महाराष्ट्र में। ठीक है। जायकवाड़ी, बाड़ी और गोदावरी। तो इस तरीके से कर लेना कि जायकवाड़ी जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे स्थित है? गोदावरी नदी पे। उजनी बांध किस रिवर पे है? भीमा नदी पे है। ठीक है। फिर उसके बाद कोयना डैम किस रिवर पे है? कोयना नदी पे है। कोयना। तो महाराष्ट्र की जो मूवी है कौन कौन सी मूवी? गजनी, जायकवाड़ी। तो गजनी जो मूवी होती है उसमें उसको क्या होता है? मेमोरी लॉस हो जाती है। तो वो हर बात पे क्या बोलता रहता है? कोयना। तो वो हर बात पे क्या बोलता है? कोयना। तो इस तरीके से कोयना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कोयना कहाँ पे? गजनी मूवी की आप इमेजिन करेंगे और बोलेंगे वो हर बात पे क्या बोलता रहता है? कोयना। तो गजनी तो महाराष्ट्र, तो कोयना भी महाराष्ट्र। कोयना किस रिवर पे? कोयना रिवर पे है। गजनी क्या था? स्ट्रॉन्ग, तो भीमा रिवर हो गई। उसके बाद हमने गोदावरी, गोदावरी क्या से क्या याद आता? जायकवाड़ी। तो इस तरीके से आप रिकॉल कर लेंगे। डन। फिर हम देखेंगे साउथ इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स। साउथ इंडिया के प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं? तो वो कुछ परियोजना है और वो किस नदी पे स्थित है? प्रश्न क्या पूछा जाएगा? वो किस नदी पे स्थित है? तो इसे तो अलमट्टी डैम किस नदी पे है? कृष्णा पे। ठीक है। कृष्णा सागर डैम किस पे है? कावेरी पे। और तुंगभद्रा जो डैम है वो किस पे? तुंगभद्रा पे। तो इनको कैसे याद रखेंगे? आप याद रखेंगे कुछ इस तरीके से। कर्नाटक से याद हो जाएगा नाटक। कर्नाटक से क्या याद हो जाएगा? नाटक। कौन करते थे? कृष्णा। कौन करते थे? ठीक है। कर्नाटक से क्या हो जाएगा? नाटक। और नाटक कौन करते थे? कृष्णा। कृष्णा जी हमारे जो कृष्ण मुरारी थे, वंशी वाले थे, वो नाटक करते थे। और किस में वो नाटक करते थे? कैसे? मिट्टी छुपा छुपा के खाते थे। मिट्टी जो है उसको छुपा छुपा के खाते थे। तो नाटक जो है कौन करें? कृष्णा। मिट्टी को छुपा छुपा के। तो इस तरीके से कर्नाटक में जो अलमट्टी डैम है वो कृष्णा नदी। आप इमेजिन करिए, आपने जो कृष्ण लीला है वो तो मोस्ट ऑफ ने देखी होगी, है ना। उसमें कन्हैया जी का बचपन का जो था पिक्चर के फॉर्म में दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरीके से लीलाएं की हैं। तो कृष्णा नदी जब कृष्णा की बात हो, कृष्ण लीला की, तो सबसे जो अच्छा सुंदर सा दृश्य है
कृष्णा को मिट्टी खाते हुए दिखाया गया और उनकी मैया जो यशोदा मैया हैं वो उनको क्या करती हैं, बहुत डांटती हैं। तो वही आप इस तरीके से याद कर लेना न्यूमोनिक्स। और उन सभी भाई बहनों को दिल से सॉरी बोलती हूँ जो इसे कुछ भी धर्मनिरपेक्ष या उससे जोड़ ले कि धर्म की बातें, ऐसा कुछ नहीं है, बस याद करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। धार्मिक कोई उपदेश नहीं दिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो धर्मट्टी, कृष्णा डैम, और जो भी इस रिलीजन से रिलेटेड ना हो और वो वीडियोस देख रहे हैं वो अपने कुछ अलग अपने न्यूमोनिक्स बना लें। जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही आप याद करें। जिनके लिए वो हेल्पफुल है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी बातें से किसी का कोई भी एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर से जब एग्ज़ाम रुकता है और वो पास नहीं कर पाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप किसी भी एक भी क्वेश्चन अगर फंसता है उसकी वजह से आप क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कृष्णा सागर डैम। सिंपल वही हम याद रखेंगे ट्रिक। नाम कृष्णा कैसे थे, सांवले, सांवले यानी कि कावेरी रिवर का, तो हम इसे ऐसे याद कर लेंगे, ना ही यहाँ पे कोई रंग भेद का है कुछ भी, बस याद करने का एक तरीका है। तो उनकी माँ बोलती हैं, वो खुद भी एक गाना गाते हैं कृष्ण कन्हैया, कौन सा, कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों कारो। तो इस तरीके से तो कावेरी हो जाएगा, काले से कृष्णा हो जाएगा, ठीक है। तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तुंगभद्रा पे वो तंग करते अपनी माँ को। तो कृष्णा की पूरी स्टोरी से हमारा कर्नाटक की प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे और उनके इम्पोर्टेंट्स जो उनसे कनेक्टेड रिवर हैं वो हो जाएंगी, ठीक है। तो महाराष्ट्र, सॉरी ये हमारा उजनी डैम हो गया, ये क्या हुआ कर्नाटक, हम कर्नाटक देख रहे थे ना। तो कर्नाटक से हमारी पूरी कृष्ण की जो लीलाएं हैं उससे हमारे कर्नाटक के सारे प्रोजेक्ट्स, अगर आपके एग्ज़ाम में कर्नाटक से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आता है, कृष्णा से रिलेटेड कोई नाम आता है, तो आप क्या करेंगे, इस जो स्टोरी है उसको कनेक्टेड कर लेंगे कि कृष्ण भगवान बचपन में जो उनकी कृष्ण लीला है उसमें मिट्टी खाते थे, है ना, मिट्टी खाते थे और वो बहुत नाटक करते थे। मिट्टी को नहीं, उनकी मम्मा जब डांटती थी कि मिट्टी मत खाओ तो बहुत नाटक करते थे। तो उस तरीके से याद कर लेना। एक हो जाएगा अलमट्टी डैम कृष्णा नदी पे। अब परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से बन गया कि अलमट्टी डैम किस नदी पे है, तो मट्टी से आप तुरंत लिंक कर लोगे कृष्णा नदी मिट्टी से आप तुरंत लिंक कर लोगे कृष्णा नदी। कृष्णा, वही फिर गाना आ जाएगा याद कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों कारो। तो इस तरीके से कृष्णा सागर, कावेरी नदी, तुंगभद्रा, बहुत तंग करते थे ना अपनी मैया को, तंग करते थे। तो तंग करते थे कौन, तंग करते थे कर्नाटक। तो तुंगभद्रा का नाम आ जाए तो कर्नाटक, तुंगभद्रा रिवर, नाटक करते थे, तंग करते थे। आप इस तरीके से इसको रिकॉल कर लें क्लास को। जब ये क्लास हो जाएगी ना डियर फ्रेंड्स, तो आपके माइंड में ना ये इमेज चलेगी और आपको कुछ भी जो बोरिंग लगता है, जो किताबों से पढ़ा नहीं जाता है, या फैक्ट्स जो भूल जाते हैं, अगर आप इन्हीं फैक्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप ऐसे स्टोरी बना के पढ़ेंगे तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तेलंगाना। नेक्स्ट क्या है, तेलंगाना। फिर अगेन नागार्जुन, आप तो बोलेंगे मैम क्या बात है, आप तो सारी कृष्णा की फ़ैन हैं, लगता है आप तो कृष्णा की फ़ैन है। मैं क्या करूं, कुछ नाम ही ऐसे हैं और मुझे याद कराने के लिए उनका सहारा भी लेना पड़ रहा है। तो ठीक है, तेलंगाना की हम जब बात कर रहे हैं कि तेलंगाना पे कौन से प्रोजेक्ट हैं और वो प्रोजेक्ट किस रिवर से इंटरलिंक है, किस रिवर से रिलेटेड है, ठीक है। तो नागार्जुन सागर, आपने महाभारत, अब यहाँ आ गया, वहाँ क्या आया था कृष्णा, और ये जो कृष्ण लीला यहाँ क्या आ गया महाभारत। महाभारत में कृष्ण भगवान के जो अर्जुन हैं, अर्जुन के सारथी कौन है, कृष्णा। अर्जुन के सारथी कौन है, अपने कृष्णा। तो इस तरीके से याद कर लेना कि नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे है, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे। तेलंगाना से तेल वेल करके कुछ याद कर लेना कि पोचमपान जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, वो गोदावरी रिवर पे है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो श्रीशैलम प्रोजेक्ट है कृष्णा नदी पे, और सोमशिला है पेनार नदी पे। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े हैं, शैल बोलते हैं पहाड़ को। आंध्र प्रदेश में साउथ में जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े हैं। और जब पहाड़ की बात हो तो आपको एक इमेजन फिर पिक्चर याद आ जाएगी कि कृष्ण भगवान ने क्या उठाया था, गोवर्धन पर्वत। तो कृष्णा की लीलाएं चल रही हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने ईश्वर का नाम भी ले लिया। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में कृष्णा नदी और सोमशिला जो है, दोनों ही। तो शैल और पहाड़ और पर्वत की बात आई, ये भी शिला हो गई। शिला भी जो पर्वत का पर्यायवाची है और शैल भी है
तो ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में, एक कृष्णा नदी पे, एक पेन्नार रिवर पे, तेलंगाना नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा नदी, पोचमपाद, पोंछा लगाएंगे कौन, गोदावरी गोद में लेके, ठीक है। तो तेल फैल गया है, तेल फैल गया है, तो उस पर क्या लग रही है, पोंछा लगा रही है, गोद में लेके महिला एक पोंछा लगा रही है। इस तरीके से याद कर लेंगे आप इसको। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इनमें से कैसे भी, मान के चलो प्रश्न पूछ ले श्रीशैलम प्रोजेक्ट, ठीक है, श्रीशैलम प्रोजेक्ट, तो आपको याद आ जाएगा श्रीशैलम मतलब कि बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े। हमने ये बताया था किस स्टेट से हैं, आंध्र प्रदेश से। तो जब पहाड़ के टुकड़ों, जो पर्वत है उसको किसने उठाया था, कृष्ण भगवान ने, तो कृष्णा रिवर, कृष्ण भगवान ने पहाड़ का गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, कृष्णा रिवर। तो आपको ये याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप अगर ईश्वर को ना भी माने, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि ईश्वर को ना माने, तो आप कृष्णा, एक बच्चे का नाम ले लो ना, छोटा सा कोई बच्चा है या कोई बहुत कैसे भी बड़ा है, जो भी आपको इमेजिन करे, वैसे कृष्णा का नाम ले लो कि कृष्णा नाम का कोई एक क्या है, बॉय है, वो इस तरीके से उसकी कोई स्टोरी है, उसकी मम्मी डांट रही है, वो मिट्टी खा रहा है एंड पहाड़ के पर्वत उठा रहा है एंड ऑल, जो भी चीज़ें आपको याद करने का तरीका है, जैसा जिसको अच्छा लगे, कोई ऐसा फोर्स नहीं है, आप अपने ओन जो टेक्निक भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है केरल। केरल की हम बात करें तो केरल में आता है इडुक्की डैम। केरल में क्या होता है, इडुक्की डैम, डुक्की डुक्की डक्का डुक्की पेरियार। क्या हुआ है केरल में, करेला, केरल में क्या है, केरल से क्या याद कर लेंगे, करेला। और करेला कैसा लगता है, उसको कोई खाता नहीं है, डुक्की मतलब फेंक देता है एंड ऑल कर लो, तो वो हमेशा पैरों में गिरा रहता है, तो पेरियार हो गया डुक्की से। मुल्ला पेरियार डैम अगेन पेरियार रिवर पे हो गया, इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं है। केरल में, केरल को जो पेरियार रिवर, केरल से ना पेरियार रिवर है, तो उसी के नाम पे ये पड़ गया, केरल में जो पेरियार रिवर है उसी के नाम पे पड़ गया। बंसुरा सागर डैम भी काबिनी पे, काबिनी, ठीक है, बंसुरा, बंसुरा मतलब कि कंसुरा, कंसुरा, काबिनी रिवर पे, काबिनी, काबिनी, काबिनी रिवर पे है बंसुरा। तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, ठीक है, काबिनी रिवर पे है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे साथ के साथ जिन भी स्टूडेंट्स को। फिर लास्ट हमारा है मेट्टू डैम। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में मैं अगर बात करूँ ना, चाहे सीजी हेलो, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, और इवन स्टेट पीसीएस तक, गारंटी से कह रही हूँ स्टेट पीसीएस तक ये प्रश्न आए हैं, ये प्रश्न आए हैं। इस क्लास को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद और आप परीक्षा देने जाएं, ठीक है, और आपका अगर इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आए प्रश्न, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न जाने वाला है। मेट्टू डैम, ठीक है, कहाँ पे है, कावेरी रिवर पे है, ठीक है। तो आप फिर से अगेन मेट्टू से मिट्टी याद कर लेना। कृष्ण कन्हैया जो कारें थे उन्होंने खाई थी, कहाँ खाई थी, नाडु में, तमिलनाडु में। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। आज की क्लास अगर आपको, मुझे लगता है यहाँ तक प्रश्न जो भी बनेंगे आप बना लोगे, मुझे नहीं लगता है कुछ भी प्रश्न छूटेगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, टीम की मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।